Hi guys, welcome back to my channel. Okay, I hope you're gonna see me in this new look. I got my hair cut and I'm loving it. I don't know about you guys, but I do love short hair a lot. मेरे बाल बहुत लंबे थे ऑब्वियसली. मैंने जब हेयर कट करवाया था आई पोस्टेड अ स्टोरी एंड यू नो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सेड व्हाई यू गॉट योर हेयर कट. दे वर सो प्रिटी, लाइक बड़े बाल बहुत अच्छे थे. बट यू नो द पॉइंट इज there were so many reasons why I got one haircut. So for that I have a specific video, so don't forget to watch that video. And for today's video I'm going to be telling you everything about my hair care routine. आई थॉट दैट मैंने बाल छोटे करवाए हैं तो मुझे एक हेयर केयर रूटीन ही बना लेना चाहिए कि मैं अपने बालों को अब कैसे ग्रो करूँगी. लाइक वापस ऑब्वियसली आई लव लॉन्ग हेयर बट यू नो आई वांटेड टू ग्रो देम लाइक एकदम फ्रेश स्टार्ट से. दैट्स व्हाई आई गॉट अ हेयर कट. ओके, मैंने सीक्रेट तो बता ही दिया, अब उस वीडियो में क्या बोलूँगी. ओके व्हाटएवर. सो येस, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मुझे अपने बालों को पूरा हेल्दी से मतलब लाइक हेल्दी रखना था स्टार्टिंग से. तो मैंने उनको कटवा लिया कि अब मैं इनको यू नो मेहनत करके वापस से अच्छे बाल ग्रो करूँगी, क्योंकि वो बाल बहुत फ्रिजी हो चुके थे, मतलब बहुत हार्ड टू मैनेज थे. एंड टू बी ऑनेस्ट उनमें बहुत सारे स्प्लिट एंड्स आ चुके थे, मुझे बहुत हेयर फॉल होने लग गया था. तो मुझे लगा शायद मेरी लेंस को यू नो प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है. एंड मतलब सिर्फ वो बाल ही थे, लाइक बस लंबे थे और कुछ जान वान नहीं थी उसमें. तो सोचा कि मैं कटवा ही लेती हूँ अपने बाल. सो येस, दैट वाज द रीज़न. अब वो वीडियो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा शायद, मैंने रीज़न ही बता दिया. ओके बट व्हाटएवर. इन टुडेज वीडियो शायद मैं बोल चुकी हूँ पहले ना, आई एम गोना बी शेयरिंग माई हेयर केयर रूटीन. सो beginning up, I don't you know have a very fancy hair care routine. It's very simple and I feel that जितना तुम simple रखते हो ना अपने रूटीन को, like अपनी हेयर केयर रूटीन को, स्किन केयर रूटीन को, और जितना ऑनेस्टली और डेडिकेटेडली तुम उसको करते हो ना, उतने अच्छे रिजल्ट्स तुमको मिलते हैं. तुमको ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. और यू नो जितना कम प्रोडक्ट्स यूज़ करो उतना ज़्यादा अच्छा होता है. मैं तो यही कहती हूँ सबको. सो बिगिन करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे भी डाउट्स थे कभी, तो मुझे लगा मैं वो डाउट्स शेयर करूँगी तो शायद आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, देन विल जस्ट कम बैक टू अवर हेयर केयर रूटीन. ओके, सो ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिमिंग इम्पॉर्टेंट. तो ऑब्वियसली ट्रिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बालों में, क्योंकि हमारे जो नीचे के बाल होते हैं ना, अभी तो खैर अच्छे हैं ये बाल क्योंकि अभी कटे हैं, बट जो नीचे के बाल होते हैं ना वो बहुत डैमेज हो जाते हैं. ऑब्वियसली वो डैमेज होते हैं, उनमें स्प्लिट एंड्स आ जाती हैं और वो काफ़ी रफ लगने लगते हैं. तो अगर हम उनको थोड़ा सा काट भी देंगे ना तो हमारी हेयर ग्रोथ को वो प्रमोट ही करेगा और ऑब्वियसली हमारे बाल बहुत हेल्दी लगेंगे. लाइक जितने भी डैमेज हेयर होंगे अगर हम उनको टाइम टू टाइम हटा लेंगे तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ भी प्रमोट होगी और हमारे बाल जो होंगे वो बहुत अच्छे लगेंगे. सो ट्रिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेयर ग्रोथ के लिए. जानती हूँ थोड़ी हेयर लेंथ कम होती है बट यू नो इट्स वेरी गुड. तुम्हारे जो नए बाल आने वाले हैं ना वो उसको कंपनसेट कर देंगे एंड योर लेंस विल बी हेल्दी. तो हमको लेंस को ही हेल्दी करना है. सो येस, ट्रिमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ओके, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ यू नो गेटिंग योर हेयर ट्रिम्ड. सो 2 to 3 months में यू शुड गो एंड ट्रिम योर हेयर थोड़ा थोड़ा सा. सो या ज़्यादा दुख भी नहीं होएगा इतने से कटवाओगे 2-3 महीनों में तो. बट येस, next question is straightening and smoothing good for your hair. So yes, I had this doubt a lot because मैं भी बहुत ज़िद करती थी कि मुझे अपने बाल में ना स्मूथनिंग करवानी है, स्ट्रेटनिंग करवानी है, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसा वैसा, क्योंकि मेरा बाल बहुत रफ है. तो जब भी मैं लोगों को देखती थी ना स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कराए हुए तो उनके बाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे. आई यूज़ टू फील कि मुझे भी ऐसे बाल मिलते तो मैं खुले रख पाती ना. आई यूज़ टू एवरी टाइम टाई माई हेयर. सो येस, तुमको स्ट्रेटनिंग और स्मूथिंग नहीं करवानी चाहिए क्योंकि तुम केमिकल्स डाल रहे हो अपने बालों में, पहली बात तो. और दूसरा ना कि जब तुम्हारे दूसरे बाल आएंगे ना यहाँ से, वो बिल्कुल मैच नहीं करने वाले हैं तुम्हारे ये बालों से. तो वो बहुत गंदा लुक देगा एंड देन यू हैव टू वेट कि तुम्हारे पूरे लेंस जो तुमने स्ट्रेट करवाए थे वो नीचे आ जाए और तुम वापस से उनको मैनेज कर पाओ. तो यार इतनी मेहनत क्यों करनी है. तुम घर पे कुछ होम रेमेडीज़ को अपनाओ, वो बेस्ट होती है, वो केमिकल फ्री होती है, तुम्हारे बालों पे बहुत अच्छा वर्क करेंगी और उनसे ही मतलब अपने बालों को ग्रो करो और हेल्दी रखो. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ना बाल तुम स्ट्रेट करवा लोगे या स्मूथ करवा लोगे तो तुम्हारे बाल बहुत लस्ट्रस हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, लाइक यू नो दैट स्टफ. बट ऐसा नहीं होता है. तुम घर पे भी कुछ चीज़ें अगर कॉन्स्टेंटली फॉलो करोगे ना तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे एंड उससे बेटर हो जाएंगे. सो येस, डोंट गो फॉर स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग. मैं पर्सनल एडवाइस अदर देन यू नो इट्स योर विश, तुमको करवाना है करवा लो, मुझे तो नहीं करवानी. नेक्स्ट वन इज कलरिंग गुड फॉर योर हेयर.
तो मैंने अपने बालों में कभी कलर नहीं करवाया टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर नीचे से अपने बालों को कलर करवाते हो ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी स्कैल्प पे किसी चीज़ को मत जाने दो। मैं यही चीज़ पे हमेशा फोकस करूँगी कि अपनी स्कैल्प पे ही वर्क करा करो, और अपनी स्कैल्प से जितना तुम केमिकल्स को दूर रख सकते हो ना उतना दूर रखो, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे ग्रो होंगे। तो यस, तुम कलरिंग करवा सकते हो बट नीचे नीचे ना, लेंस में। डोंट गो ओवर द लाइक जड़ वाला पार्ट कि हाँ तुमको यहाँ से पूरा कलर चेंज करना है और, क्योंकि उससे ना तुम्हारे जड़ों में कुछ केमिकल्स चले जाएंगे और तुम्हारे बाल ख़राब हो जाएंगे, शायद हो सकते हैं। बट यस, जितना मैंने सुना है लोगों को कलर करवाते हैं उनके बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं, मतलब वो ना उनकी नेचुरल शाइन लूज़ कर चुके होते हैं, तो वो मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉशिंग योर हेयर। तो यार फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉशिंग योर हेयर, चलो ये पार्ट ना मैं अपने हेयर केयर रूटीन में कवर कर लूँगी तो तुमको ना अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, हो गया, यही क्वेश्चंस थे क्या? यस हाँ, मतलब ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि थे। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ जिसमें मैं बताने वाली हूँ मेरे हेयर केयर रूटीन के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। Okay, so the first thing that I do for my hair is I do oiling. I do oiling once in a week or sometimes twice in a week. It depends if I'm going out more, then I do oiling twice. मतलब वहाँ से आने के बाद में I again wash my hair and I give myself some champi, and again the next day I wash my hair. I know it's a very lengthy process but I really follow it honestly and religiously. So yes, I do this. Oiling सबसे ज़्यादा important होती है, और मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ? So it's डेफिनेटली कोकोनट ऑयल। आई यूज़ कोकोनट ऑयल रेगुलरली, और मैं बहुत सालों से यही यूज़ करती आ रही हूँ। आई ट्राइड डिफरेंट ऑयल्स, आई ट्राइड आंवला ऑयल्स एंड आई ट्राइड सम पतंजलि ऑयल्स ऑल्सो। यू नो व्हाट आई फेल्ट वाज दैट नथिंग वर्कड एज गुड एज कोकोनट ऑयल फॉर मी। सो येस, आई डू यूज़ कोकोनट ऑयल। ये एंटी फंगल होता है, तो जितने भी बालों में ना गंदगी होती है और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं या जो अपने बालों में हार्म कर रहे होते हैं, बालों में क्या आई मीन जड़ों में हार्म कर रहे होते हैं, और अपने स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए आई यूजुअली डू ऑयलिंग। बट ट्राई करो कि तुम ऑयल को ना पूरे दिन भर मत रखो अपने बालों में। नहाने से लाइक शैम्पू करने से 2 घंटे पहले तुम ऑयल लगा लो, दैट वुड बी इनफ। मैं ना थोड़ी उल्टी चलती हूँ, मैं अपने बालों में पहले हेयर वॉश कर लेती हूँ, आई मीन उसके बाद नाइट में लाइक आई डू ऑयलिंग एंड द नेक्स्ट डे अगेन वॉश माई हेयर। मैं अपने क्लीन स्कैल्प में हेयर ऑयल लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। रेस्ट इज़ योर विश, यू कैन डू एनीथिंग विच सूट्स यू। मोस्ट ऑफ द पीपल नहाने से 2 घंटे पहले में हेयर ऑयल लगाते हैं, तो वो भी चलेगा, बट हाँ आई डू दिस प्रोसेस। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है गंदगी में वो ऑयल और चिपक जाएगा तो यू नो इट वोंट वर्क, सो आई डू सम एक्स्ट्रा मेहनत। कोई मतलब नहीं है अपने लेंस में ऑयल लगाने से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने बालों में जान लाने के लिए हमको सबसे ज़्यादा मेहनत जहाँ करनी चाहिए वो है हमारा स्कैल्प। जितना हेल्दी हमारा स्कैल्प होगा उतने अच्छे हमारे बाल होंगे। सो गाइज, इट्स अ वेरी ग्रेट एडवाइस मुझे, जो कि बाकी सब ने दी है, मैं भी तो ट्रांसफ़र कर रही हूँ वो, कि अपने बालों में अगर तुमको यू नो ग्रोथ चाहिए, उनको लस्ट्रस बनाना, उनको वॉल्यूमिनस बनाना, सब कुछ जो तुमको करना ना अपनी स्कैल्प पे वर्क करो, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो येस, दिस वॉज वन टिप, फॉलो करना इसको। सो येस, आई डू हैव अ यू नो रिलेटिव क्वेश्चन टू इट कि कैन आई स्किप ऑयलिंग फॉर अ मंथ। सो यार, अगर मैं सच कहूँ तो इतना ज़्यादा स्किप मत करा करो ऑयलिंग को। ऑयलिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि वीक में तुम 4 दिन ऑयलिंग करो, बट एक बार गिव अ गुड मसाज टू योर स्कैल्प, ताकि उसमें ना टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन जा सके। ठीक है, तो मत करो ऐसा प्लीज़। अगर तुम अच्छे बाल चाहते हो तो इतनी मेहनत तो तुम कर ही सकते हो। अब ना मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूँ हेयर केयर रूटीन की, क्योंकि वो क्या होती है ना, वो हम अननोइंगली करते हैं, बट वो हमसे होती हैं ऑब्वियसली। अननोइंगली करते हैं तो हाँ होती है वो मिस्टेक्स, एंड उनसे ना हमारे बालों में बहुत हार्म पहुँचती है। द फर्स्ट थिंग इज़ द काइंड ऑफ कोम वी यूज़। हमको गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रोन होते हैं टूटने से, हमको कभी नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब भी हमारे बाल को हमको सुखाना है तो हमको कोई ब्लो ड्रायर और ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो हमारे बालों में ना एक मतलब उनको ना बहुत ड्राई बना देते हैं, फ्रीजी बना देते हैं वो बालों को, तो वो नहीं करना चाहिए। यू शुड गो आउट इन सन, यू नो, अपने बालों को नेचुरली सुखाओ, वो बेस्ट होता है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी। ओके, आई हैव अ कोम दैट आई यूज़ दिस कोम। इसमें ना बहुत ज़्यादा गैप है, तो इससे तुम्हारे बालों में जितने भी नॉट्स बन जाती है ना उनको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो।
तो मैं यही कोम को यूज़ करती हूँ. आई डोंट यूज़ दैट पतली मतलब जिनका डिस्टेंस कम होता है ना, वो वाला कोम आई डोंट यूज़. लाइक मुझे बहुत टाइम हो गया वो यूज़ नहीं करे, एंड दिस इज़ द ओनली कोम दैट आई यूज़. इससे बालों में कोई नॉट नहीं आएगी और तुम्हारा हेयर फॉल कम होएगा. तो यही यूज़ करा करो तुम लोग भी. अच्छी एडवाइस है शायद. तो आई लव दिस कलर, यू नो, इट्स वेरी क्यूट. बट या, तुम वही यूज़ करा करो. कमिंग बैक ऑन पॉइंट, माई हेयर केयर रूटीन. मैं बार बार भटक जाती हूँ. ओके, what kind of shampoos do I use? So yes, I do use a lot of shampoos, but you know मैं उसको segregate करके 2 shampoos पर आ चुकी हूँ. The first shampoo that I use is from Wow, and the second one that I use is Dove. मतलब मैं इन दोनों में switch करती रहती हूँ, and sometimes I used to use VLCC वाला shampoo as well. These are the 3 shampoos that I prefer and use all the time, and they work amazing for me. The most loved shampoo by me is Wow. I use this shampoo a lot, and the frequency of shampooing is that I wash my hair twice in a week. That would be enough, क्योंकि ज़्यादा भी बालों को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जब हम बालों को ज़्यादा धोने लग जाते हैं ना, तो जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है, जो हमारे हेड से ही प्रोड्यूस होता है, वो ख़त्म होने लग जाता है और वो ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो जाता है. तो फिर हमारे बालों में ना शैम्पू मस्ट हो जाता है. तो हमको वो नहीं करना है. हमको ज़्यादा केमिकल्स भी नहीं लगाना है हमारे बालों में, क्योंकि कोई सा भी शैम्पू लो तो कुछ कुछ ऊपर नीचे तो होता ही है उसमें. तो उनसे बचने के लिए वी शुड नॉट go for shampooing our hair a lot. And next thing, which conditioner do I use? So I have 2 conditioners again. The first one is by L'Oreal. I seriously love this conditioner. The best part is कि मैं इसको अपने स्कैल्प पे भी लगा सकती हूँ. मतलब इसकी कोई हार्म नहीं है इसमें. एंड इसके बाद मेरे बाल में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है और बहुत स्मूथ लगने लग जाता है मेरे बाल. तो येस, आई डू यूज़ दिस L'Oreal वाला कंडीशनर. येस. एंड द नेक्स्ट कंडीशनर दैट आई यूज़ इज़ फ्रॉम वाओ, जो कि उसी के साथ में आया था. एंड येस, आई लव दिस कंडीशनर अ लॉट. इसमें भी ना बहुत सिमिलर क्वालिटीज़ ही हैं कि हाँ, ये बहुत स्मूथ है, हमारे बालों को बहुत स्मूथ कर देता है. बहुत सारे लोग ना कंडीशनिंग को स्किप करते हैं. आई डोंट नो वाई वो क्यों स्किप करते हैं, बट नहीं करनी चाहिए स्किप, क्योंकि ना शैम्पू हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है, लेकिन हमारी लेंस को स्मूथ बनाने के लिए, लस्ट्रस करने के लिए, इनको ना हेल्दी रखने के लिए हमारे बालों में कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी होती है. तो येस गाइस, कंडीशनिंग को स्किप मत किया करो अगर तुम करते हो तो. मैं भी पहले बहुत स्किप करती थी. मुझे लगता था क्या यार कंडीशनिंग करेंगे, निकलता भी नहीं है वो कंडीशनर बालों से, ऐसा वैसा कभी रह गया होगा तो और हेयर फॉल होगा, ऐसा काइंड ऑफ डाउट्स आते थे मन में. बट नहीं, तुमको कंडीशनिंग अपने बालों में करनी ही चाहिए, वो बहुत मस्ट होती है. एंड ना तुम थोड़े टाइम में अगर कंडीशनर को ज़्यादा कंस्टेंटली यूज़ करोगे ना, तुमको रिजल्ट्स भी मिलने लग जाएंगे. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो get your hair acquainted with conditioners. So yes, these are the 3 advices that I have for you, and 3 knowledge or routine tints which I gave you. I do oiling, and I told you how frequent I oil my hair. I also told you about what shampoos do I use, what conditioners do I use, which one I love them, and which one do I love the most. And I also told you about frequency of my hair wash schedule. What extra do I do for my hair? So अगेन, हमको हमारी डाइट बहुत अच्छी रखनी चाहिए. आलमंड्स खाओ. अगर तुम एग्स खाते हो तो तुम एग्स भी खा सकते हो. अपने बालों के लिए तुम आंवला खाओ. अपने बालों में तुम एलोवेरा लगाओ. एलोवेरा बहुत अच्छा होता है अपने बालों के लिए. मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया हुआ है, तुम वो देख सकते हो कि तुमको एलोवेरा यूज़ कैसे करना होता है अपने बालों में. तो तुम एलोवेरा भी लगा सकते हो अपने बालों में. एंड देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग. लॉकडाउन के दौरान सभी को किसी ना किसी टाइप के स्ट्रेस से ना गुजरना पड़ा है. एंड स्ट्रेस का ना डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे हेयर, स्किन, सब पर. और यूजुअली जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, तो हमको हेयर फॉल होने लग जाता है, और बालों का झड़ना डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से होता है. ये एक मेन रीज़न होता है. तो उसी के लिए आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ. एंड मुझे ना बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले. लाइक उसने ना कि सिर्फ मेरे हेयर फॉल को रोका है, बट मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा शाइन ला कर दे दी है. यू कैन सी दिस ग्लॉसीनेस जो कि मेरे बालों में कभी नहीं थी पहले. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बालों पे और स्किन पे बहुत मेहनत करते हो, बट सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं. मैं सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करती हूँ: पॉप, फिज एंड चीयर्स. वो मैं कैसे करती हूँ चलो भी बताती हूँ.
चिकन्यूट्रिक्स बाउंस आ गया है एक अमेजिंग स्विस एफर्वेसेंट टेक्नोलॉजी से स्पेशली फॉर योर हेयर। इसमें है द गुडनेस ऑफ अमीनो एसिड्स, हेयर रिकवरी कॉम्प्लेक्स, बायोटिन, सेलेनियम एक्सेट्रा, जो ना कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है बट हेयरफॉल को भी जड़ से रिवर्स कर देता है। इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। ये 2 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, रास्पबेरी एंड ग्रीन एप्पल, और दोनों ही मेरे फेवरेट हैं क्योंकि ये दोनों ही इतने ज़्यादा यम्मी हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी, हेयर फॉल को करता है बाय बाय एंड प्रोवाइड करता है आपके बालों को नरिशमेंट, स्ट्रेंथ, थिकनेस, बाउंस और शाइन इन जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये 100% वीगन भी है। एक टैबलेट पानी में फॉर एवरी डे टिल 90 days एटलीस्ट टू सी गारंटीड रिजल्ट्स। एंड गाइज, बिलीव मी, इट वर्क्स। मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने भी बाउंस कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है एंड दे आर लविंग द रिजल्ट्स, सो यू विल टू। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑर्डर करिए आज ही एंड शेयर कीजिए अपने रिजल्ट्स मेरे साथ। सो गाइज, आई होप आपको अभी तक का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने तुम सबको बताया है कि मैं ये करती हूँ अपने बालों के लिए। अब आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू। ये कुछ एडवाइजेज़ हैं जो कि मैंने पेन डाउन किए, कुछ मैंने गूगल से रिसर्च करी थी कि ये बालों के लिए अच्छी होती है, तो मैं उसको इंक्लूड कर लूँ इस वीडियो में। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कोम योर हेयर बिफोर शैम्पूइंग। येस, अपने बालों में तुम कोम करा करो जब भी तुम शैम्पू करने जाओ। उससे पहले क्या होगा ना, जब तुम शैम्पू करोगे तो तुम्हारे बालों में नॉट्स नहीं होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जब तुम शैम्पू करके आओगे तब भी तुम्हारे बालों में नॉट्स नहीं होंगी, तो हेयर लॉस ऑलरेडी कम हो चुका होगा, तो हेयर फॉल कम होगा। येस, नेक्स्ट वन इज़ डोंट वॉश योर हेयर विथ हॉट वाटर। येस, ये तुम्हारे बालों को ना बहुत ज़्यादा ड्राई बना देगा, फ्रिजी बना देगा, और जितना भी नेचुरल हाइड्रेशन इनमें होता है ना वो चला जाएगा। तो अपने बालों में तुम हॉट वाटर से हेयर वॉश मत किया करो। Third advice is always apply shampoo on your scalp and make sure that you take good care of your scalp. मैंने तुमको ऑलरेडी पहले बोला था, इसी वीडियो में बताया कि स्कैल्प की केयर ही मस्ट होती है। हम कितना ही एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स लगा लें हमारी लेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हमारी स्कैल्प अनहेल्दी है। सबसे पहले हमको हमारे बालों की स्कैल्प को ट्रीट करना चाहिए, जड़ें, ताकि हमारे बाल बहुत अच्छे से ग्रो करें, उनमें नरिशमेंट आए और कोई प्रॉब्लम ना जाए हमारे बालों में। बहुत लोगों को फंगस भी हो जाती है बालों में, तो वो सब चीज़ें इस वजह से होती है क्योंकि वो अपनी ना स्कैल्प की प्रोटेक्शन नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम जितनी भी मेहनत करनी है ना तुमको अपनी स्कैल्प में करो। सो येस, शैम्पू भी करते टाइम तुम ये ध्यान रखो कि तुम्हारी स्कैल्प को क्लीन करो। लेंस पे शैम्पू लगाने से कुछ नहीं होगा, अपनी स्कैल्प में मसाज करके अच्छे से शैम्पू को लगाया करो, ताकि जितने भी डस्ट और पॉल्यूटेंट्स तुम्हारे बालों में गए हैं वो सब निकले और तुम्हारी स्कैल्प एकदम फ्रेश और क्लीन रहे। कितनी ज़्यादा एडवाइस देती हूँ मैं। फोर्थ थिंग इज़ ऑयलिंग। ऑयलिंग इज मस्ट, तो लिख ही चुकी हूँ, बोल भी चुकी हूँ। फिफ्थ इज़ लेट योर हेयर ड्राई अप नेचुरली, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द वीडियो। सिक्स्थ इज़ कोम्ब योर हेयर बिफोर गोइंग टू बेड। अगैन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने बालों में ना तुम कोम अच्छे से कर लिया करो, उनको टाई अप कर लिया करो, ताकि तुम्हारे बालों में कोई नॉट्स नहीं रहेंगी, तो तुम्हारा हेयर फॉल कम होगा। कितनी सिमिलर एडवाइजेज हैं यार। ट्राई टू टाई अप योर हेयर विद अ कपड़ा वाला बैंड। जो स्क्रंचीज चल रहा है ना उससे अपने बालों को बांधा करो, क्योंकि उससे ना हेयर फॉल नहीं होता है। मतलब जितने भी रबर वाले हम यूज़ करते हैं ना रबर बैंड्स, उनमें इलास्टिक होता है, तो जनरली जो इलास्टिक होता है हमारे बालों से चिपक जाता है और हमारे बाल टूटते हैं। मेरे तो टूटते हैं। तो येस, अब तो खैर मैं चोटी भी नहीं बना सकती, पर हाँ जब बना सकती थी तब टूटते थे। येस, दीज आर द सम एडवाइजेज विच आई हैव फॉर यू गाइज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। So if you find this video very informative, interesting, then share it with your friends and family members who are suffering from hair fall and who really want to do something for their hair, or they want to start a hair care routine. तो yes, जाओ उनके साथ में वीडियो शेयर करो, and before leaving my channel make sure that you subscribe to it and press the bell icon and like it. Bye bye, see you in the next video.